अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां लाखों संख्या में हर देश के लोग काम की तलाश में आते हैं और सऊदी अरब पैसों के मामले में भी काफी आगे है। इस देश में जो भी लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे महफूज देश है। यहाँ पर जुर्म ना के बराबर है। सऊदी अरब केवल तेल के भंडार के लिए ही नहीं बल्कि इनकी कामयाबी का राज सभी को सम्मान देख के और सभी की इज्जत करना भी है। अभी कुछ दिनों पहले की एक खबर है आई सऊदी अरब से जिसमें पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया कि सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कों के 5 लोगों की हिंदुस्तान के लोगों का सर कलम करने का खबर आई, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी रो देंगे। जब जल्लाद आगे बढ़ा तो अल्लाह का ऐसा इजाफा हुआ कि आपका भी ईमान ताजा हो जाएगा। वीडियो सुनने और देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में से एक ऐसा भी गुनाह है कि अगर हम किसी को बिना फालतू में कत्ल कर देते हैं, वे कहते हैं कि मुसलमान वो है जो सभी को साथ लेकर चले। तभी तो अल्लाह ताला ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाया और वे अल्लाह के प्यारे नबी भी थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वे हम न करें, बड़ों को तालीम न करें, अच्छी बातें सीखे, बुरी बातों से दूर रहे। हजरत अल्लाह के बिन मसूद फरमाते हैं कि जब कल क़यामत होगा और वो इंसान बोलेगा, ए रब्बे कायनात, इसने मेरा कत्ल क्यों किया? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा के मुखातिब होकर फरमाया कि ए काबा, तू बड़े ही अजमत वाला है, तेरी खुशबू कितनी प्यारी है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक की जान इतनी प्यारी थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हथियार से इशारा करने से भी मना कर दिया कि यह इस वजह से कहीं शैतान उसके दिल में गलत ख्याल ना पैदा कर दे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की गर्दन काट कर काफिर ना हो जाना, तुम्हारा खून और माल एक दूसरे पर हराम है। दोस्तों, अब हम उस वाक़े का जिक्र करते हैं जिसमें 5 भारतीयों का सर कलम करने लगे तो एक बहुत बड़ा ही हुआ जिसकी वजह से आपका भी ईमान ताजा हो जाएगा। अहमद, जिसका ताल्लुक राजस्थान से था, उस आदमी के घर में बहुत गरीबी थी। रोजगार न होने के कारण वह 2005 में सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब में जाकर उसे बहुत गरीब मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस आदमी की यह ख्वाहिश थी कि बड़ा आदमी बनकर अपने गांव आए और उसके पास बेशुमार दौलत हो, उसका पूरा राज्य में असरे रसूख हो। उस अहमद के साथ उसके इलाके का एक और आदमी आया था जिसका नाम असलम था। उन दोनों ये मंसूबा बनाया कि हम रात के समय किसी सऊदी के घर जाकर चोरी करके वहां से तमाम चीजें चोरी करते हैं। अगले दिन दोनों लोग चोरी करने के लिए एक सऊदी के घर पहुंचे। खुशकिस्मत से सऊदी और बच्चे किसी दूसरे शहर में शादी में जा चुके थे। दोस्तों, इन्होंने वहां से 50,000 रियाल और 20 तोले के करीब सोना चुराया और वहां से रफू चक्कर हो गए। इतनी बड़ी रकम देखकर उनके मन में लालच पैदा हुआ और इन दोनों ने, अहमद और असलम ने, अपने 3 दोस्तों को भी सऊदी बुला लिया जिनके नाम थे इकबाल, इरशाद, उमेर थे। अब यह 5 लोग सऊदी अरब के शहरों में चोरी करते थे और बड़ी रकम अपने घर यानी हिंदुस्तान भेजते थे। उसके बाद उनके घर वालों से तमाम खेत खलियान, घर, बंगले, चीजें खरीदी, जिसके बदौलत 5 महीनों के अंदर ही ये 5 अरबपति बन गए, क्योंकि किस्मत इन दोनों का साथ दे रही थी। इन पे किसी भी तरह का शक नहीं था हुआ, लिहाजा 2007 में विरासत दाखिला को इन पर शक हुआ कि यह लोग बड़ी तादाद में रियाल अपने मुल्क में भेजते हैं। इतनी बड़ी रकम इनके पास कहां से आती है? दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं वो लोग की खुफिया एजेंसी हमारी जांच कभी भी कर सकती है। उन 5 को भी यह शक हो गया कि खुफिया एजेंसी को यह पता चल गया कि अब पता चल गया कि हम घोटाला चोरी कर रहे हैं। अब इन 5 ने फैसला किया कि जल्द से जल्द इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए।
لیکن چھوڑنے سے پہلے کوئی بڑا کارروائی کرنی چاہیے۔ ان پانچوں نے گولڈ کی ایک بڑی فیکٹری میں چوری کرنے کا منصوبہ بنایا اور فیصلہ بھی کیا کہ ہم چوری کرنے کے لیے بعد ہندوستان واپس چلے جائیں گے۔ 9 نومبر 2007 کی رات کی تاریخ تھی۔ یہ گولڈ کی فیکٹری میں داخل ہوئے۔ سیکورٹی گارڈ وہاں پر جن کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، انہوں نے سیکورٹی گارڈ کو رسیوں سے باندھ دیا اور ایک سیکورٹی گارڈ نے انہیں برا بھلا بولا۔ انہوں نے اس کی خوب دھلائی کی۔ ان پانچوں نے اسی دوران اس سیکورٹی گارڈ کے سر پر چوٹ لگی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جو سیکورٹی گارڈ دنیا سے رخصت ہوا اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ پانچوں کے گولڈ چوری کر کے بازار میں بیچنے گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں گولڈ چوری ہونے پر پولیس کو فون کیا گیا۔ پولیس فوراً وہاں پہنچی اور ان پانچوں کو گرفتار کر لیا۔ اگلے دن یہ خبر نیوز پر آئی کہ گولڈ کی چوری کرتے ہوئے سیکورٹی گارڈ کو مار بھی دیا۔ ان پانچوں کا سعودی عرب کے کورٹ میں کیس چلا۔ اب 17 سال کے بعد سعودی عرب نے ان کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب ان پانچوں کو رود پر لایا گیا اور ان پانچوں کو ایک ایک کر کے سر قلم کر دیا گیا۔ تو دوستو، آج کے سمے میں سعودی عرب میں 3 کروڑ سے زیادہ بھارتی روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اس خبر ہر انسان کو سعودی عرب کے کڑے نیم کا پتہ چلے گا۔ ویسے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔